हेलो दोस्तों, आज 17 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट ने वार्म कोविड वैक्सीन को विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु। तो वार्म कोविड वैक्सीन इसको डेवलप किया है IISc बेंगलुरु के एक स्टार्टअप जिसका नाम है मीनवैक्स। ठीक है, तो ये वार्म कोविड वैक्सीन ये एक हीट टॉलरेंट कोविड वैक्सीन है जो 37 डिग्री सेल्सियस में भी स्टेबल रह सकता है। अच्छा, ये वार्म कोविड वैक्सीन SARS-CoV-2 के सभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिए इफ़ेक्टिव है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे कोविड-19 वेरिएंट के लिए ये आपका वार्म कोविड वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। अच्छा, डेल्टा वेरिएंट इसको हम B.1.617.2 कहते हैं, जिसको पहली बार इंडिया में डिटेक्ट किया गया था और WHO ने इसका नाम दिया है डेल्टा। ठीक है, अच्छा, वार्म कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो भी फाइंडिंग या फिर रिसर्च थे इसको पब्लिश किया गया था ACS इन्फेक्शस डिजीज़ जर्नल में। तो अदर वैक्सीन जैसे कि ऑक्सफोर्ड एंड एक्स्ट्राजेनेका का एक वैक्सीन है कोविशील्ड, इसको मतलब स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन यानी कि लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसको मतलब स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होता है और फाइजर वहीं पे -70 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना होता है, जबकि ये वार्म कोविड वैक्सीन ये 37 डिग्री सेल्सियस में भी स्टेबल रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाराणसी में। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इसको जापान की मदद से बनाया गया है और इसका उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये कन्वेंशन सेंटर मतलब इस कन्वेंशन सेंटर का जो रूफ है, यहाँ पे रूफ है, तो ये इसका आकार शिवलिंग के आकार का है। ठीक है, तो ये मतलब इसमें सीटिंग कैपेसिटी मतलब इस सेंटर में सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? तो 1200 लोगों का, और इसमें 108 रुद्राक्ष को इंस्टॉल किया गया है इस सेंटर में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी गांधीनगर में। तो इंडिया का पहला 5 स्टार होटल टॉप रेलवे ट्रैक ये कहाँ पे बनाया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में, और इसका उद्घाटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो ये रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे बनाया गया है रेलवे ट्रैक के ऊपर आपका 5 स्टार होटल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने निम्नलिखित में से किस ऐप के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मैप माई इंडिया के साथ। तो इस MOU के जरिए मैप माई इंडिया ऐप को लिंक किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उमंग ऐप के साथ। एंड नाउ सिटीजन्स विल बी एबल टू फाइंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नियरेस्ट टू देयर लोकेशन। तो सिटीजन्स अपने लोकेशन के निकट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि ब्लड बैंक्स, पेट्रोल पंप्स, मंडीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ को लोकेट कर पाएंगे इस MOU के जरिए। ठीक है, अच्छा, अब तक उमंग ऐप में 3 सर्विस को ऐड किया गया है, जैसे कि मेरा राशन फॉर राशन शॉप लोकेशन, ENAM इसको मतलब ऐड किया गया है मंडीज लोकेशन के लिए, एंड दामिनी, तो दामिनी जो भी यूज़र है उसको लाइटनिंग अलर्ट देंगे। ठीक है, अच्छा, उमंग ऐप इसको लॉन्च किया गया था 2017 में और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मोंग फ्रूट की खेती कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। तो मोंग फ्रूट के सीड्स यानी कि इसके बीज को CSIR IHBT के द्वारा चाइना से इंपोर्ट किया गया था। तो याद रखिएगा, मोंग फ्रूट के बीज को चाइना से इंपोर्ट किया गया था और इसकी खेती भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किया गया है। और इसकी खेती किसके द्वारा किया गया है? तो पालमपुर बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी यानी कि CSIR IHBT के द्वारा। तो मोंग फ्रूट को इसके नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर के कारण जाना जाता है और जिसकी जीवन काल यानी कि इसके पौधे की जीवन काल होता है 4 से 5 वर्ष का। ठीक है, अच्छा, ये पौधे मतलब 9 मंथ में फ्रूट देने लगते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है श्रेतिया ग्रोसविनोरी। अगला क्वेश्चन है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ A एंड B। तो रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमर एंड अश्विनी वैष्णव ने किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ये मिनिस्टर है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के, एंड वहीं पे अश्विनी वैष्णव ये मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो किसान सारथी ये हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो थ्रू दिस किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म
फार्मर्स कैन गेट राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बनारस रेलवे स्टेशन। तो मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने, यानी कि NER ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट 2021-30 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ A एंड B। तो रिसेंटली OECD एंड FAO के द्वारा एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट 2021-30 को पब्लिश किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पल्स सप्लाई यानी कि दालों के वैश्विक आपूर्ति 2030 तक 22 मिलियन तक बढ़ सकता है और इस 22 मिलियन में से आधा 2030 तक कहाँ से आएंगे? तो एशिया से, और एशिया में मेनली इंडिया से। ठीक है। तो इंडिया आपको पता होना चाहिए, इंडिया ये विश्व का लार्जर प्रोड्यूसर है, मतलब दाल का, पल्स का। ठीक है। एंड लार्जर प्रोसेसर है एंड लार्जर इम्पोर्टेंट एंड लार्जर कंज्यूमर है। ठीक है। तो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना था? तो 1945 को, और हेडक्वार्टर है इटली के राजधानी रोम में। ठीक है। वहीं पे OECD इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 1961 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है US लेबर डिपार्टमेंट के नया सॉलिसिटर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सीमा नंदा को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है US लेबर डिपार्टमेंट के। ठीक है। तो कुछ इंडियन ओरिजिन अमेरिकन इसको देख लेते हैं। तो नीरा टंडन ये सीनियर एडवाइज़र है US प्रेसिडेंट जो बाइडन के। ठीक है। सबरीना सिंह ये डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी है वाइट हाउस के। ठीक है। स्वाति मोहन ये लीड्स कर रहे हैं नासा के मार्स 2020 मिशन को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कर्नाटका ने। ठीक है। तो इस स्कीम का नाम है कर्नाटका इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021 और इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटका के CM BS येदुरप्पा ने। ठीक है। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम एंड ट्रेवलिंग के समय जो भी पब्लिक को असुविधा को सामना करना पड़ता है तो उसको कम करेगा इस बाइक टैक्सी स्कीम के जरिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुमारस्वामी कामराज निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु के। तो कुमारस्वामी कामराज ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो तमिलनाडु से। ठीक है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट दी है। अच्छा, कामराज ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1964 से 1967 में और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है सुरेखा सिकरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए एक्ट्रेस। तो सुरेखा सिकरी ये एक्ट्रेस थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये तीन बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी है और रिसेंटली बधाई हो में 2018 में इनको नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है इसरो ने विकास इंजन का परीक्षण किस मिशन के लिए किया है? तो आपका ऑप्शन है अमेजोनिया 1, गगनयान, मंगलयान एंड तियानवेन 1। ठीक है।